आप लोग के अपने चैनल निष्ठाऊं क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने कुछ वीडियो के माध्यम से जो बीपीएससी पंचायती राज और अंक 6 की जो प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी यानी के द्वारा जो ईएसआई मेंस की जो मुख्य परीक्षा की तिथि एक साथ घोषित हुई है, यानी दोनों के जो परीक्षाओं का जो तिथि एक ही तिथि घोषित हुई है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या यह तिथि बदलेगी या दोनों परीक्षाएं एक साथ होंगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इससे बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बीपीएससी और ऑडिटर के प्री एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं और उनका जो बिहार ईएसआई के मेंस एग्ज़ाम में भी उनको भी रिजल्ट आया हुआ प्री में, तो मुख्य परीक्षा में भी शामिल होना चाहते हैं। तो बहुत सारे इस तरह की जो समस्याएं बहुत सारे छात्रों के सम्मुख पैदा हो गई हैं, सभी अभ्यर्थी इससे परेशान हैं। तो आइए देखिए, जिस तरह से जो बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर महोदय का जो बयान आया है इस बाबत जो न्यूज आई है, बीपीएससी के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए आयोग ने तिथि की घोषणा काफ़ी पहले कर दी थी, यानी कि जो 29 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा जो ऑडिटर की थी, इसकी घोषणा आयोग द्वारा पहले की गई थी। इसके बाद बिहार दरोगा बोर्ड ने 29 अगस्त को के लिए मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित की। तो जिस तरह से देखा जाए तो बीपीएससी का पक्ष काफ़ी तगड़ा है और उम्मीद की जाए कि स्थिति क्या होगी, क्या कोई एक एग्ज़ाम टलेगी या दोनों एग्ज़ाम साथ होगी। देखिए, राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली दो परीक्षाओं की तिथि को लेकर पूरी तरह से जिस तरह से छात्रों पर बीपीएससी परीक्षा को लेकर 29 अगस्त की तिथि तय की है। अब दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी केवल एक ही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। अभ्यर्थियों ने सरकार से परीक्षा की तिथि में बदलाव की मांग की है और बिहार लोक सेवा आयोग की अंकेक्षक और बिहार पुलिस वन निरीक्षक की जो है परिवर्तन अवर निरीक्षक की मुख्य परीक्षा 29 अगस्त को निर्धारित है। तो इस बाबत में जो बीपीएससी के सचिव महोदय का बयान आया है कि चूँकि बीपीएससी ने इसकी तिथि की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी और इसके बाद बिहार दरोगा बोर्ड ने भी स्थिति की घोषणा कर दी। और इसमें आप देखिए कि इसमें बीपीएससी द्वारा जो ईएसआई की मुख्य परीक्षा है, इसमें आप लोगों को फाइनल में 212 अभ्यर्थियों का चयन होगा। और देखिए, तो अब तो सब बिल्कुल सभी छात्र असमंजस में है कि कौन सी परीक्षा में बैठे हैं। तो जहाँ तक संभावना है यही दिख रही है। देखिए, छात्र अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं कि किसी एक एग्ज़ाम को सरकार या आयोग टाल दें, लेकिन उम्मीद कम ही दिखती है, क्योंकि देखिए दोनों आयोग की परीक्षाएं अलग अलग हैं। छात्रों के बीच असमंजस की स्थिति जरूर बरकरार है, छात्र परेशान जरूर हैं, लेकिन अगर नियमतः देखा जाए तो किसी एक आयोग को जब बीपीएससी ने घोषणा कर दी थी तो दरोगा आयोग को स्थिति की घोषणा नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन जब दोनों आयोगों ने कर दिया है तो जहाँ तक संभावना दिखती है कि यह परीक्षा 29 अगस्त को संपन्न होकर रहेगी, क्योंकि देखिए दोनों आयोग है, कोरोना के कारण दोनों आयोग में जो परीक्षाएं बहुत दिनों से लटकी हुई थी। जो कोरोना का संकट समाप्त हुआ है तो दोनों आयोग अपने अपने परीक्षाओं कराने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे जो अभ्यर्थी हैं जिनको दोनों परीक्षाओं बैठना है, तो जहाँ तक मेरी राय है, हम छात्रों को देना चाहेंगे कि जिन अभ्यर्थियों की बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी है, क्योंकि देखिए बीपीएससी ऑडिटर है, इसका पूरा पैटर्न बीपीएससी की तरह है। जिन अभ्यर्थियों का बीपीएससी की तैयारी बहुत अच्छी है वे ही ऑडिटर के एग्जाम बैठे, नहीं तो जिनका बिहार ईएसआई में प्री निकल चुका है, उनको मुख्य परीक्षा देना है, तो वे अगर उनकी तैयारी बीपीएससी के मुख्य परीक्षा के लायक नहीं है तो वे एग्ज़ाम को नहीं बैठे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए जो ऑडिटर का है, प्री है, मेंस इंटरव्यू है, क्योंकि इसका पैटर्न बीपीएससी के समकक्ष है। तो जो इसका प्री एग्ज़ाम है, तो प्री एग्ज़ाम ऑडिटर का भी बीपीएससी के समकक्ष है। तो सिर्फ प्री एग्ज़ाम निकालने से नहीं होता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में जो मेन एग्ज़ाम होता है आपको मुख्य परीक्षा होती है। प्री होता है, आप लोग 1 महीने पढ़ लेंगे तो आराम से प्री निकल जाएगा, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है चयन का आधार, फाइनल सेलेक्शन का आधार मुख्य परीक्षा होती है। तो हमारी राय यही है कि जिन अभ्यर्थियों का बीपीएससी की मुख्य परीक्षा के तैयारी बहुत अच्छी है वहीं ऑडिटर का एग्ज़ाम दें, नहीं तो अगर आपका प्री निकल चुका है, ईएसआई में मेंस का एग्ज़ाम बाकी है। हाँ, और दूसरे अभ्यर्थी जिनकी जो ईएसआई का प्री निकाल चुके हैं, मेंस में बैठना चाहते हैं और उनकी जो फिजिकल निकालने में अगर सक्षम हैं, यानी उनकी जो फिजिकल निकालने की कैपेसिटी है, तो वे बिल्कुल ईएसआई के मेंस का एग्ज़ाम दें।
तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ रिटेन एग्ज़ाम में अच्छी तरह से अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन उनकी फ़िज़िकल इतनी अच्छी नहीं होती है कि फ़िज़िकल एग्ज़ाम पास कर सकें। तो वे लोग बीपीएससी की ऑडिटर के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, क्योंकि जो इसका फ़िज़िकल ईएसआई का इतना आसान नहीं है, इसमें भी पैदल चलना है और कैटेगरी इसका फ़िज़िकल भी अच्छा खासा होने वाला है। तो मेरे हिसाब से जिसका ईएसआई का पीटी प्री है, उनको मेंस देना है और उनका फ़िज़िकल अच्छा है और जिनकी तैयारी बीपीएससी के मेंस एग्ज़ाम लायक नहीं है, तो वे लोग बिल्कुल ईएसआई के एग्ज़ाम के मेंस से बैठें, क्योंकि ईएसआई का मेंस ईएसआई बहुत अच्छा पोस्ट अपने आप माना जाता है। 4200 का ग्रेड पे है। जहाँ तक ग्रेड पे की बात की जाए तो जो ऑडिटर का ग्रेड पे कम है, लेकिन आप लोगों को ऑडिटर अच्छा है, क्योंकि इसको ट्रेनिंग के बाद आपको 4200 से 4600 ग्रेड पे हो जाएगा। और ये बीपीएससी का एग्ज़ाम है, ये पंचायती राज विभाग का बहुत अच्छा पद है। तो आप लोग बिल्कुल जो दुविधा जो असमंजस में अगर सेम तिथि को 2 एग्ज़ाम होने की स्थिति आती है, तो मेरे हिसाब से जिन अभ्यर्थियों का बीपीएससी के समकक्ष तैयारी नहीं है मुख्य परीक्षा का, वे बिल्कुल ऑडिटर के एग्ज़ाम में नहीं बैठें, तो वे ईएसआई का ही मेंस दें, क्योंकि ईएसआई का पद बहुत अच्छा है और आप लोगों का इसमें मेंस है। इसके बाद आप लोगों को फिजिकल एग्ज़ाम होगा और इंटरव्यू होगा, तो आप लोगों के लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप मान लें कि बहुत से अभ्यर्थी है, कुछ अभ्यर्थी इसको छोड़कर ईएसआई को छोड़कर बीपीएससी ऑडिटर के एग्ज़ाम बैठते हैं, तो सिर्फ प्री निकालने से नहीं होता है, क्योंकि मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि बीपीएससी हो, सिविल सर्विसेज के सारे एग्ज़ाम का सारा फाइनल सिलेक्शन का सारा दामोदार मुख्य परीक्षा पर होता है। अगर जिन अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छी है तो उनके लिए तो अच्छा है, नहीं तो आप लोग के लिए जो बीपीएससी द्वारा जो ईएसआई का मेंस एग्ज़ाम बहुत अच्छा एग्ज़ाम है, आप लोग इसी की बहुत अच्छा से तैयारी करें, सही रणनीति बनाकर तैयारी करें। अब तो समय बहुत कम है और ईएसआई के लिए आप लोग प्रतिदिन कम से कम 1 सेट का प्रैक्टिस करें और जो इस तरह मुख्य परीक्षा का उसमें आप लोग साइंस फोकस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि साइंस के प्रश्न अच्छे खासे रह रहे हैं। और जो आप लोगों को ऑडिटर का एग्ज़ाम है, तो जो जैसे अभ्यर्थी हैं जो बीपीएससी की समकक्ष सिलेबस है, तो बीपीएससी की तैयारी करने वाले के अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है ऑडिटर का भी, क्योंकि इस पोस्ट भी अच्छे खासे हैं। इसमें आप लोगों का जो ऑडिटर का पोस्ट है, इसमें आप लोगों को 373 पोस्ट हैं। अब शायद ही बीपीएससी द्वारा इतनी बहालियाँ लगातार इतनी बहालियाँ बीपीएससी दे रही है, अभ्यर्थियों के सुनहरा अवसर है। 2021 अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि हर एक तरह की बहाली आ रही है बीपीएससी द्वारा, चाहे सिविल सर्विसेज की हो, परियोजना प्रबंधक, अंकेक्षक, डबल एओ, सारे बहाली आ रही हैं। अब लेखा पदाधिकारी की बहाली है, तो आप लोग बिल्कुल एक एग्ज़ाम को फोकस करके तैयारी करें। और से अभ्यर्थी हैं, मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूँ, अगर तिथि टकराती है तो एग्ज़ाम का, तो ईएसआई के अभ्यर्थी जिनकी तैयारी सिविल सर्विसेज के लायक नहीं है, वो लोग बिल्कुल ऑडिटर का एग्ज़ाम न दें, ईएसआई पर फोकस करें। और बीपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी जो उनके लिए अंकेक्षक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है और सीट भी अच्छी खासी दोनों में है, तो आप लोग बिल्कुल सूझबूझ से निर्णय लें और अपने सफलता का मार्ग प्रशस्त करें और उसी एग्ज़ाम बैठें जहाँ पर आप लोग का अंतिम रूप से चयन होना दिखता हो, यानी कि आप लोग को लगे कि मैं इस एग्ज़ाम को फाइनल कर लूँगा, उसी एग्ज़ाम में बैठें। अपनी तैयारी को परख लें और उसी एग्ज़ाम में बैठें जहाँ से आपको लगे कि मैं इस एग्ज़ाम में अंतिम रूप से चयनित हो जाऊँगा। तो चलिए, इन्हीं सारी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।